परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सारी संगत जानती है कि बाबा जी जब विदेश से वापस लौटे थे तो बाबा जी दिल्ली में 3 दिन रुककर सीधे बेंगलोर के लिए चले गए थे जी। लेकिन अभी अभी एक खबर आई है जी कि बाबा जी को अचानक बेंगलोर छोड़कर डेरे में जाना पड़ गया है जी। क्योंकि डेरे से खबर आई है कि एक समय में बाबा जी के पिए रह चुके बजाज साहब जी ने कल चोला छोड़ दिया है जी। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण उनका देहांत हो गया है और आज उनका संस्कार डेरे में किया जाना है जी। इसलिए बाबा जी को बेंगलोर से अचानक निकलना पड़ गया जी। सात संगत जी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि बाबा जी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन दुख की घड़ी में हर हाल में अपना हर ज़रूरी से ज़रूरी काम को भी छोड़कर अपने प्रिय के पास पहुंच जाते हैं जी। और बाबा जी अपनी संगत को भी यही समझाते हैं कि हमें सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए जी। हमें समाज में रहकर भजन सिमरन करना है जी। हम जब तक शरीर के दायरे में तब तक हमें इन रिश्तों को निभाना है जी और साथ साथ मालिक की भक्ति करके मालिक से अपना असल रिश्ता भी जरूर जोड़ना है जी। साथ संगत जी, कल बाबा जी ने बेंगलोर में संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रही हूँ जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी नामदान क्यों ज़रूरी है। तो बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए भाई को समझाया। बाबा जी कहने लगे कि जैसे हर इंसान को शरीर ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही नामदान इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने पिछले कर्मों को मालिक की भक्ति करके ख़त्म कर सकें। जब हम भक्ति करते हैं तो मालिक हमारे कर्मों को बड़ी ही आसानी से कटवा देता है जी। हमारे अंदर सहने की शक्ति बख्श देता है। नामदान के बिना हम मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। जब कोई गुरुमुख हमें नामदान देता है और युक्ति समझाता है तो हम उस रास्ते पर चलकर मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं अपने बच्चे को बहुत समझाती हूँ कि वो सत्संग पर ज़रूर जाया करे, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानते और दूसरी जगह पर जाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उनको जहाँ खुशी मिलती है आप उन्हें वहाँ जाने से ना रोकें, चाहे कहीं से भी जुड़ो। आखिर में करनी तो उस एक ही मालिक की भक्ति है। इसीलिए आप किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करें। आप ज़बरदस्ती करेंगी तो फिर वो रिएक्ट करेंगे, इसीलिए आप उन्हें मत रोकें। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, आपका हुक्म है रोज़ 2.5 घंटे देने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मैं इन 2.5 घंटों को 2 या 3 बार में पूरा कर सकता हूँ या मुझे लगातार ही 2.5 घंटे देने चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया, कर तो हम 2 से 3 बार में भी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि एक ही बार में 2.5 घंटे पूरे हो जाए, क्योंकि अगर हम 2 या 3 बार बैठेंगे तो फिर वो माहौल नहीं बन पाएगा। क्योंकि किसी वक्त हमारा मन कैसा होगा और किसी वक्त मन में क्या चल रहा होगा। इसीलिए अगर एक ही बार बैठते हैं तो एक माहौल बनने लगता है और सूरज चढ़ने लगती है। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा लड़कियों का साथ देते हो, क्या हम आपके लड़के आपके बच्चे नहीं हैं? तो इस सवाल पे बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, लड़कों ने तो सारी उम्र राज किया है, अब वक्त मेरी बेटियों के राज करने का है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, ये जो हमारे कर्म बनते हैं ये कैसे बनते हैं और इनका भुगतान कैसे करना होगा?
बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम पूरे दिन में जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारे कर्म हैं, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें भुगतान करना होगा। कर्मों का सिद्धांत अटल है। ना आपके किए कर्मों को किसी और को भुगतना पड़ेगा और ना किसी दूसरे के कर्म का बोझ आपको उठाना पड़ेगा। इसीलिए सोच समझ कर कर्म करें। आगे बाबा जी ने समझाया कि भजन सिमरन ही वो ऐसी ताकत है जिससे हमारे कर्मों का हिसाब आसानी से हो जाता है। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं नागपुर से आई हूँ और मैं आपसे नाराज़ हूँ। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने नाराज़गी का कारण पूछा तो लड़की कहने लगी कि आप नागपुर क्यों नहीं आते? तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि आप बुलाते ही नहीं। ये सुनकर संगत भी हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने लड़की को कहा कि बेटा, टाइम मिलते ही ज़रूर नागपुर आऊँगा। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे डेरे में हमेशा के लिए रहना है और वहाँ मुझे सारी उम्र सेवा करनी है। तो बाबा जी ने लड़के को समझाया कि बेटा, पहले आपको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, माँ बाप का ख्याल रखना है, उसके बाद आप सेवा ज़रूर कर लेना। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा है और मैं तो बस आपका शुक्र करना चाहता हूँ, मेरा कोई सवाल नहीं है। भाई ने बाबा जी को शुक्रिया कहा तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरा कैसा शुक्र? शुक्र तो उस मालिक का करना है जिसने बिन मांगे ही सब दे दिया है। उस एक की भक्ति करनी है और उसी का शुक्र करना है। साथ संगत जी, बाबा जी की कृपा से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज बाबा जी ने बेंगलोर में सत्संग में संगत को जो कुछ भी समझाया वो हम आपके साथ साझा कर सके जी। साथ संगत जी, कल बाबा जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए थे और संगत को प्रसादी भी दी गई थी जी। और इस महीने यानी सितंबर में होने वाले बाबा जी के सवाल जवाब को भी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे जी। आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। और अगर आप संगत के अपने चैनल रूहानी सफ़र पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।